काल ही पाय भयो भगवान, सो जागत जान जग जाकी कला है। काल ही पाय भयो ब्रह्मा शिव, काल ही पाय भयो जुगिया है। काल ही पाय सुरासुर गंधर्व, जक्ष भुजंग दिशा विदिशा है। और सुकाल समय बस काल के, एक ही काल अकाल सदा है। सत्कार योग सत्संग योग, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हमने पीछे 16 पौड़ियों पर विचार किया है आषाढ़ी वार के। आज 17वीं पौड़ी पर विचार साझे करते हैं। इस पौड़ी के पहले 2 श्लोक आए हैं गुरु नानक देव जी महाराज जी के। सत्संगियों, इन श्लोकों पर दास ने विस्तार से चर्चा की है। इसका ऐतिहासिक पक्ष दर्शाया है। किस प्रकार लाहौर में एक सरकारी अफसर ने गुरु नानक देव जी महाराज के पास पहुंचकर अपने पितरों को अन्न देने की बेनती की, और किस प्रकार महाराज ने उपदेश देकर उसे समझाया। इस सारे विषय को दास ने विस्तार से आप जी को पहले दर्शाया है। पहला श्लोक है, जे मोहा का घर मुहे, घर मुह पितरी दे, अज्ञ वस्त सियाणिये, पितरी चोर करे, वड़िये हथ दलाल के, मुस्फी एह करे, नानक अज्ञ सो मिले, जे खट्टे घाले दे। महाराज कहते हैं, जे मोहा का घर मुहे, घर मुहे पितरी दे। मनुक गलत ढंग से कमाई करके, चोरी करके, धोखा देकर, रिश्वत लेकर पैसे कमाता है और उन पैसों से अपने पितरों को दान करता है। श्राद्ध एक परंपरा है हिंदू मत में, जिनमें श्राद्ध की जाती है, अपने पितरों को अन्न दिया जाता है, अन्न पहुंचाया जाता है। जे मोहा का घर मुहे, घर मोहे पितरी दे, अज्ञ वस्त सियाणिये, पितरी चोर करे। ऐसे अन्न को जब वहां उनके पितरों के पास पहुंचने पर जो लोग उनके साथी होते हैं वो कहते हैं कि ये तो चोरी का सामान, चोरी का अन्न आया है। अर्थात ये जो पितरे हैं इनके वंशज चोर हैं, इनका परिवार चोर है, उनकी बेइज्जती होती है। अज्ञ वस्त सियाणिये, पितरी चोर करे। पितरों को भी वो चोर कहते हैं और पितरी चोर कहलवाते हैं। आगे महाराज कहते हैं, वडिये हाथ दलाल के, मुस्फी एह करे। ये जो बीच में दलाल होते हैं, जो पितरों तक अन्न पहुंचाने का कर्मकांड करते हैं, फिर इनको भी सजा मिलती है। मुस्फी एह करे, वडिये हाथ दलाल के। महाराज ने कड़े शब्द बरते हैं, ऐसे दलालों के हाथ काट दिए जाते हैं, अर्थात उन्हें कड़ी सजा मिलती है। वडिये हाथ दलाल के, मुस्फी एह करे। महाराज कहते हैं कि ऐसा करने पर नानक अज्ञ सो मिले, जे खटे घाले दे। मनुष्य जो करता है वही भुगतता है। नानक अज्ञ सो मिले, जे खटे घाले दे। इस श्लोक में महाराज ने दर्शाया है कि चोरी करके, बुरे कर्म करके अपने पितरों को अनाज देना ये सही नहीं है।
उन्होंने उदाहरण पेश किया है कि आगे ये अन्न यदि उनके पितरों के पास पहुंचता है, वहां सियाने बैठे होते हैं, वे कहते हैं कि तेरे परिवार वाले चोर हैं, चोरी करके इन्होंने तुझे अन्न भेजा है। और ये अन्न भेजने आदि का उपक्रम कर्मकांड जो ब्राह्मण भाई करते हैं, उनको भी कड़ी सजा मिलती है, हाथ काट दिए जाते हैं। यम द्वारा उन्हें मुसफ़ी अर्थात यम उन्हें सजा देते हैं। इसीलिए महाराज कहते हैं कि नानक अज्ञे सो मिले, जे खटे घाले दे। जो तू करेगा उसे भुगतना पड़ेगा। श्लोक एक बार फिर। जे मोहा का घर मुहे, घर मोहे पितरी दे, अज्ञे वस्त सियाणिए, पितरी चोर करे। वड़िए हाथ दलाल के, मुस्फिए करे, नानक अज्ञे सो मिले, जे खट्टे घाले दे। सत्संगियों, अगले श्लोक में महाराज ने ये दर्शाया है कि मनुष्य केवल बाहर पिंडा धोने से, शरीर धोने से पवित्र नहीं हो सकता। उसके अंदर झूठ, धोखा ये पनपता रहता है। लालच के वश, लोभ के वश, मोह के वश, माया के वश ये पनपता रहता है। इस बुराइयों को कम करने, दूर करने के लिए गुरु का आश्रय लेकर, गुरु की सहायता से इन बुराइयों को दूर करना चाहिए। इसके लिए महाराज ने उदाहरण दिया है। महाराज कहते हैं, महला पहला जो जोरो सिर ना बनी, आवे बारो बार, झूठे झूठा मुख वसै, नित नित होय खुआर। सूचे एहन आखिए, बहन जे पिंडा धोय, सूचे से नान का, जिन मन वसिया सोए। जो जोरू सिर नावणी, आवे वारो वार। जोरू से तात्पर्य महिला। जिस प्रकार महिला का मासिक धर्म लगातार होता रहता है, ये जो प्रक्रिया है निरंतर चलती रहती है, उसी प्रकार मनुष्य अपने आचरण में झूठ सदैव बोलता रहता है, बुरे कर्म सदैव करता रहता है। ये बार बार पैदा होता रहता है। माया के वश होकर ये बुरे कर्म, झूठ बोलना, बुरा आचरण ये मनुष्य छोड़ नहीं पाता। ये निता प्रति उपजता ही रहता है। जिस प्रकार महिला का मासिक धर्म निरंतर होता रहता है, उसी प्रकार मनुष्य का आचरण भी बार बार उसके बुरे कर्म उसे प्रेरित करते रहते हैं। झूठे झूठा मुख वसै, नित नित होए खुआर। झूठ के कारण उसे और बेइज्जत होना पड़ता है। नित नित होए खुआर। महाराज कहते हैं, सूचे एहन आखिए, बहन जे पिंडा धोए। मनुष्य अपना शरीर बाहर से तो धो लेता है, लेकिन इससे वो पवित्र नहीं हो पाता, सच्चा नहीं हो पाता, ईमानदार नहीं हो पाता। इसीलिए महाराज कहते हैं, सूचे से ही नान का, जिन मन वसिया सोए। परमात्मा को अपने मन में धारण करने पर ही मनुष्य सुच्चा हो सकता है। गुरु की कृपा से प्रभु प्राप्ति करने पर ही मनुष्य सुच्चा हो सकता है। बाहर शरीर धोने से नहीं हो सकता। इसके लिए महाराज ने महिला के मासिक धर्म का उदाहरण भी दिया है। श्लोक एक बार फिर। जो जोरो सिर नावणी, आवे वारो वार, झूठे झूठा मुख वसै, नित नित होय खुआर। सूचे एहन आखिए,
बहन जे पिंडा धो सूचे से नानका जिन मन बसिया सोए। इसके पश्चात पौड़ी है तुरे पलाने पौन वे घर रंगी हरम सवारया कोठे मंडप माड़ियां लाए बैठे कर पसारया चीज करन मन भाव दे हर बुझन नाही हारया कर फरमाइश खाया वेख महलत मरण विसारया जर आई जो बनहारया जर आई जो बनहारया। इस पौड़ी में महाराज उपदेश दे रहे हैं कि मनुष्य इस संसार में माया के वश होकर अनेक प्रकार की मौजें मना रहा है, पर वो ये नहीं सोचता कि इससे उसे सफलता प्राप्त नहीं होगी। ऐसा करते समय वो परमात्मा को विसर गया है और अपने बुरे ढंग से कमाए महलों महिलाओं सुख सुविधाओं को देखकर प्रसन्न होता रहता है। इसका महाराज ने उदाहरण के साथ चित्रण किया है। महाराज कहते हैं तुरे पलाने पौन वेग। तुरे कहते हैं घोड़े को, पलाने अर्थात पलाना अर्थात काठी। घोड़े पर बैठकर, काठी लगाकर घोड़े पर बैठकर पौन वेग हवा की गति से दौड़ लगाता मनक फिर रहा है। हर रंगी हरम सवारया, हर एक प्रकार के रंग रेलियां हरम आदि महिलाओं, अनेक महिलाओं का सेवन, इसमें ही वो व्यस्त है। हर रंगी हरम सवारया, हरमों को सवार रहा है, बना रहा है, बड़े बड़े कोठियां बना रहा है, उसमें विचरण कर रहा है। कोठे मंडप माड़ियां लाए बैठे कर पासारया, कोठियां बनाया है, मंडप बनाया है, माड़ियां बनाया है और उसमें बैठकर आनंद मान रहा है, लेकिन परमात्मा को भूल गया है। चीज करन मन भाव दे, अपनी मर्जी के अनुसार चीज अर्थात चोच मौज बना रहा है। हर बूझन नाही हारया, हरि को बूझा नहीं, परमात्मा को याद नहीं किया और इसके कारणवश हार रहा है, अपनी जिंदगी असफल बना रहा है। हर बूझन नाही, परमात्मा को याद नहीं कर रहा है। हारया अर्थात अपना जीवन हार रहा है। चीज करन मन भाव दे हर बूझन नाही हारया कर फरमाइश खाया वेख महलत मरण विसारया। फरमाइशें कर करके अपनी मर्जी के अनुसार खान पीन कर रहा है और अपने महल देखकर खुश हो रहा है। वेख महलत मरण विसारिया, ये नहीं सोच रहा कि वो एक दिन मर जाएगा, एक दिन ये सब छूट जाएगा, केवल उसकी अच्छाइयां ही उसके साथ जाएंगी। वेख महलत, महलत अर्थात महल आदि, मरण विसारिया, मरना भूल गया है। जर आई जो बनहारया, जर आई जो बनहारया, जर आई जो बनहारया, जर अर्थात बुढ़ापा। उसका बुढ़ापा कब आया ये उसे पता ही नहीं लगता और बुढ़ापा आना अवश्यंभावी है। जर आई जो बनहारया, जो बनहारया अर्थात जवानी हारती है और बुढ़ापा आकर ही रहता है। पौड़ी एक बार फिर। तुरे पलाने पौन वे घर रंगी हरम सवारया कोठे मंडप माड़ियां लाए बैठे कर पासारया चीज करन मन भाव दे हर बूझन नाही हारया कर फरमाइश खाया वेख महलत मरण विसारया जराई जो बनहारया
जराई जो बन हारया। सत्संगियों, भले ही महाराज ने उस समय के प्रचलित आदतों को दर्शाया है, लेकिन आज के परिवेश में भी हम ऐसी ही मनुष्य के स्वभाव को देखते हैं। मनुष्य का स्वभाव बिल्कुल इसी प्रकार है। मनुष्य गुरु के पास, परमात्मा के पास इंटरटेनमेंट के लिए जा रहा है, दिखावे के लिए जा रहा है, अपनी सोशल सिक्योरिटी को बनाने के लिए जा रहा है। वो परमात्मा से मिलने नहीं जा रहा। गुरुद्वारे आकर गुरुद्वारे में गुरु के सामने खड़े रहकर मांग क्या करते हैं? महाराज मुझे ये मकान दिला दो, हे अकाल पुरख परमात्मा मेरे बच्चे का भला करवा दो, मुझे ये दिलवा दो। कोई विरले ही होते हैं जो महाराज के आगे आकर ऐसी बेनती करते हैं कि हे अकाल पुरख सच्चे पातशाह, हम आपके दर्शन करने आए हैं, दर्शन दीदारे बख्शो। आजकल एक और परंपरा चल पड़ी है, सुख शांति की अरदास। सुख शांति प्राप्त कैसे होगी? गुरुद्वारे के मंदिर के सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद बुरे कर्म शुरू हो जाते हैं। फिर सफलता कैसे होगी? सुच होवे ता सच पाइए, सुच बनते ही नहीं है। सुच बनने के लिए अपने जीवन के आचरण में सुधार लाना होगा। वो हम करने के लिए तैयार नहीं। हम सबसे आगे रहना चाहते हैं, हम सबको खुश करना चाहते हैं, सबकी गुड बुक्स में रहना चाहते हैं, लेकिन सुच्चे नहीं होना चाहते। सुच होवे ता सच पाइए। इन सारे मनोरंजन में व्यस्त रहकर अपना जीवन असफल कर लेना कोई समझदारी नहीं है। सत्संगियों, आज ही विश्राम है। बोलते समय गलतियां हुई हैं। दास ने कुछ कड़वे वचन भी बोले हैं। दास को माफ करना। इतने वचन परवान करो। फतेह गजाओ। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।